कर्नाटक में कांग्रेस के सीएम का मुद्दा उलझ गया है। डीके शिव कुमार ने आला कमान के बुलावे पर दिल्ली आने से इंकार कर दिया। बदले में उन्होंने अपने भाई को दिल्ली भेजा है। खड़गे से मुलाकात भी हो गई। ऑब्जर्वर ने अपनी रिपोर्ट भी आला कमान को सौंप दी है। 13 मई को नतीजे आने के बाद से अब तक कांग्रेस सीएम का नाम फाइनल नहीं कर पा रही। अब सवाल ये है कि कर्नाटक में सिद्धरामैया या फिर डीके शिव कुमार, किसे मिलेगी सरकार की कमान। कर्नाटक में सत्ता का केक समस्या बन गया और कौन बनेगा मुख्यमंत्री सबसे बड़ा सवाल। सिद्धरामैया को अनुभव का लाभ मिलेगा या डीके शिवकुमार को चुनावी तपस्या का फल। बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारे में बस यही एक बहस है। दिल्ली से गई कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं की टोली दिल्ली लौट आई। साथ लाई विधायक दल के वोटों का बैलेट बॉक्स। आला कमान के आगे बैलेट बॉक्स खुलेगा, विधायकों की मंशा का पता चलेगा, मगर आखिरी फैसला अब आला कमान ही लेगा, क्योंकि डीके शिवकुमार ने पेच फंसा दिया है। आला कमान के बुलावे पर वो दिल्ली नहीं आए। आखिरी मौके पर बोल गए कि मेरे पेट में दर्द है। ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೀತ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಸಮ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಏನೋ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮನೇಲಿ. It was a secret ballot, but Siddaramaiah is claiming he has the maximum MLA supporting. How would you see this? I don't have any MLAs. I don't know what MLA's opinion is. I don't know MLAs. I don't have any MLAs. I have 135 MLAs. First we had 136. Now we have 135 plus one associate member. Totally we have 136 MLAs. That is the Congress party MLAs. I don't have any MLAs. I don't know what secret ballot. We have passed a resolution that we all have given the opportunity to the party high command. इससे पहले रविवार की रात बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। खुली बैठक में कोई आम राय बनती नहीं दिखी। यहां तक कि बीच का रास्ता सुझाने के नाम पर कुछ विधायकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ही सीएम बनाने का प्रस्ताव रख दिया। सबसे अधिक दलित और मुस्लिम विधायक मल्लिकार्जुन खड़गे को सीएम बनाने के पक्ष में थे, क्योंकि मौजूदा हालात में इन दोनों समुदायों से कर्नाटक का सीएम बनता नहीं दिख रहा। बहरहाल जब कोई हल निकलता नहीं दिखा तो फिर बैलेट के जरिए वोटिंग का फैसला लिया गया। विधायकों के सामने दो ही ऑप्शन थे, सिद्धरामैया या शिवकुमार। इस वोटिंग में सबसे अधिक वोट सिद्धरामैया को मिले। कुछ विधायकों ने कहा जो राय आला कमान की वो हमारी। विधायकों का ये रुख डीके शिवकुमार के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि वो मानकर चल रहे थे कि विधायकों की रायशुमारी उनके ही पक्ष में होगी। शिवकुमार का जन्मदिन था, मगर जन्मदिन की खुशी उनके चेहरे से नदारद। We have under my leadership 135 MLAs. All of them with one voice have said that the matter will be left to the High Command. I don't have any single number. I don't have any personal number. Whatever my number is, the Congress number. I had assured Srimati Sonia Gandhi when she appointed me in the mid-time also. I issued Rahul Gandhi. I issued Mr. Mallikarjun Kharge ji that my aim is only to deliver Karnataka to the Congress party. That is what we assured. So I am sure we will keep up our promise, lest the High Command will take its call. Sir, I don't want to answer to any claims or anything. right. I am a man, single man. I believe in one thing. A single man with courage makes a majority. I proved it. I don't want to disclose what all has happened from the last 5 years. And future, at a point of time, I will disclose. When we had a coalition government, when we lost a government, when all of our MLAs went out, 15 MLAs, 16 MLAs went out, I did not lose my heart. Right. With courage,
I have taken the responsibility today for the Congress Party. Mr. Mallikarjun Kharge, our senior leader from the state, he has his stakes on the state. Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, responding, having confidence on us, has given us. We will leave the matter to them. हालांकि सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार दोनों को साथ दिल्ली बुलाया गया था। दोनों को स्पेशल प्लेन से दिल्ली पहुंचना था। सिद्धरामैया तो समय पर दिल्ली चले भी गए, मगर डीके शिवकुमार ने पहले जन्मदिन का हवाला देकर दिल्ली जाने से इनकार कर दिया। फिर वो दिल्ली जाने की बजाय अपने क्षेत्र में चले गए। इसके बाद वो कालीगा समुदाय के एक स्वामी का आशीर्वाद लेने चले गए और आखिरकार उनका दिल्ली जाना ही कैंसिल हो गया। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान ने कर्नाटक में पावर शेयरिंग का फॉर्मूला निकाला। इस फॉर्मूले के तहत पहले 2 साल सिद्धरामैया और आखिरी के 3 साल डीके शिवकुमार सीएम होते। सिद्धरामैया इस फॉर्मूले से सहमत भी दिखते हैं, लेकिन डीके शिवकुमार ने इस फॉर्मूले को नकार दिया। उनका ये मानना है कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। अगर सीएम बनने के बाद सिद्धरामैया ने कुर्सी नहीं छोड़ी तो उनका क्या होगा। दिल्ली से आए ऑब्जर्वर्स के सामने उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। अब खबर यह है कि उन्होंने सीधे 10 जनपद को यह संदेश पहुंचा दिया है कि कर्नाटक में जीत के उनके योगदान का सम्मान किया जाना चाहिए और उन्हें तभी दिल्ली बुलाया जाना चाहिए जब वो सीएम बनने वाले हों। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।